देखिए, जो बुद्धिमान है, जो वरिष्ठ नागरिक है, जो सीनियर सिटीजन है, वह कर लेता है यह ज़रूरी कानूनी काम। भाई यह ज़रूरी कानूनी काम है क्या? इसे करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट से। अगर आप सीनियर सिटीजन हो या आपके पिताजी सीनियर सिटीजन है, कोई भी, तो ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है। आगे चलकर बहुत परेशानी उठाना पड़ता है सीनियर सिटीजन वालों के लिए, वरिष्ठ नागरिक वालों के लिए। बहुत ही ज़रूरी वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए पूरा वीडियो में आए, पूरा वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए। देखिए इसमें क्या है दोस्तों। आज के लेकर मैं ये वीडियो जो आप लोग के लिए आया हूँ, यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कि महिला हो या पुरुष हो या कॉलेज का स्टूडेंट हो, समझ पा रहे हो, सभी के लिए जो है यह जो है वीडियो महत्वपूर्ण है। या वृद्ध व्यक्ति हो, उनके लिए लेकर ये वीडियो में आया हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट्स होने वाले बहुत ज़रूरी वीडियो है। देखो, अगर आपकी उम्र 60 वर्ष है या 60 वर्ष से ऊपर है या आपके घर परिवार में किसी की भी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, तो आपको जो है आपके परिवार को ये ज़रूरी जानना है, बहुत ही ज़रूरी है। समझिए क्या है, जिन व्यक्ति का उम्र जो है 60 साल से अधिक हो गया है, मतलब वो सीनियर सिटीजन हो जाता है, उसे सीनियर सिटीजन बोला जाता है। उनका जो है हेल्थ यानी स्वास्थ्य शरीर का लगभग ख़राब होने लगता है 60 साल के बाद। समझ पा रहे हो? तो लोग समझने लगते हैं कि हम बूढ़ा हो गए हैं, हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करना है करेगा मेरा बेटा, करेगा पोता करेगा, ये समझने लगते हैं। ये परेशानी उनको होता है भाई। तो देखो वीडियो में हम पूरा बताएंगे, एक एक इन्फॉर्मेशन देंगे। इससे पहले एक चीज़ आपको बता रहे हैं, मेरा एक चैनल है, उसे जाके सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ इंस्टा को ज़रूर ज्वाइन कर लेना भाई, कुछ भी पूछना हो तो। देखो समझो एक एक चीज़ को। अगर आप सभी ने कई बार देखा होगा, कई बार, कि उनके घरों में वृद्ध व्यक्ति है, ओल्ड 60 साल से ऊपर वाला व्यक्ति है, उसके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है। उसके साथ लोग उसको बुढ़वा कितना खाता है रोटी, ऐसे ऐसे बोलता, होता है या नहीं होता है? देखते होंगे, चाहे आपका नाना के साथ हो रहा होगा, चाहे आपके दादा के साथ रहा होगा, चाहे आपके ससुर के साथ हो रहा होगा। समझ पा रहे हो? अगर मामा बूढ़ा हो गया तो मामा के साथ हो रहा है, अगर पिताजी बूढ़ा हो गया पिताजी के साथ हो रहा है, चाचा बूढ़ा हो गया चाचा के साथ हो रहा है, फूआ के साथ हो रहा है, फूफा के साथ हो रहा है। देखने को मिलता होगा। नाना नानी, चाचा चाची, मतलब बूढ़ा हो गया है, माता पिता, किसी के साथ भी हो सकता है। समझ पा रहे हो? ये देखने को मिलता होगा, आपको दया आता होगा। आपके यहाँ नहीं होता होगा, आपके अगल बगल पड़ोसी में होता होगा, आपके अगल बगल मामा के चचेरा मामा घर में होता होगा, आपका गोतिया में हो रहा होगा, आपका घर गांव में हो रहा होगा। ये देखने को मिलता है, समाज में देखने को मिलता है। और बुढ़वा कत्ते रोटी खाता है, अरे कत्ते भात खाता है, कत्ते खाने मांगता है। देखिए यहाँ पर हम सतर्क इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं, हमको भी देखने को मिल रहा है, हम भी समाज में देख रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन समझता ही नहीं है। अभी आपको देखिए हम बताते हैं, वृद्ध व्यक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। नौकरी लग गया तुरंत घमंड हो गया, वृद्ध व्यक्ति को वैल्यू नहीं दे रहा है। समझ पा रहे हो क्या? पुतो जो है ससुर का वैल्यू नहीं दे रहा है, सास का वैल्यू नहीं दे रहा है। ये घमंड हो गया, हमारा बेटा को नौकरी हो गया, हम अपना ससुर को क्यों देखेंगे, हम अपना सास को क्यों देखेंगे? ये बोलता है, जब पूछते हैं कहता कत्ते रोटी खाता, मुंह में लकड़ी ठूस देंगे उसका। बताओ, ये देखने को मिलता है समाज में। अब बताओ, उस पुतों को चुल्लू भर पानी में डूब के जो है मर जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी जानते हो ना भाई? इस वीडियो के माध्यम से हम समझा रहे हैं, आप भी एक दिन बूढ़े होइएगा, आपका भी उम्र 60 साल होगा, 70 साल होगा, 80 साल होगा, तब क्या होगा? आपका जो बेटा अभी जो नौकरी लिया है, उसका जब पत्नी आएगा तो वो भी यही कहेगा, बुढ़ो भैया कत्ते रोटी खाता, मुंह में ठूस दो लकड़ी इसका। अरे समाज में देखने को मिल रहा है भाई, इसलिए वीडियो हम लेकर आए हुए हैं। और देखिए क्या क्या होता है हम पूरा बताते हैं। मेरा वीडियो का इंकित ये है, समझ लो भाई, हम ये वीडियो का संकेत कर रहे हैं। आप वीडियो देख रहे हो, हमारा रिलेटिव हो, समझ जाओ किसको हम बता रहे हैं। और भी आप लोग भी कर रहे होंगे, सर समाज में कोई भी कर रहा होगा, सुधर जाओ, ऐसा नहीं करना है भाई, ये गलत है। वो बूढ़ा बूढ़ी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हम देखो नाम यहाँ नहीं ले रहे हैं, समझने का होगा वो समझ लेगा। देखो समझो यहाँ। और क्या, समय पर उसको दवाइयाँ नहीं दिया जाता है,
वो उसको दवा की ज़रूरत पड़ता है तो नहीं देता है। अरे बुढ़वा जल्दी मर जाएगा तो ठीक रहेगा। सोचो क्या क्या मनाता है, क्या क्या पैतरा अपनाता है। और देखो उनका कपड़ा साफ नहीं करता है, 60 साल 70 साल उम्र हो गया और उनका न पैर दबाता है, न कपड़ा साफ करता है, न टाइम पर उसको भोजन देता है। और रोटी खाता है 2 गो, कहता है कि खा गया 10 गो, और कहता है कितना खाने मांग रहा अरे अजीब हालत है। ऐसा हालत हमारा मामा घर में देखने को मिला है भाई। अब आप देखो, हम नाम नहीं लेंगे लेकिन हम आपको बता रहे हैं। और देखिए हम गए थे तो वहाँ पर सुनने को लोगों से मिल रहा है, अगल बगल से बात होता है, लोगों से फ़ोन पर बताता है। समझ पा रहे हो, ये दुर्दशा है लोगों का। क्लियर, फ़ोन पर बात होता है तो बोलता है कत्ते रोटी खाता, मुँह में लकड़ी ठूस देंगे, ऐसा बात सुनने को मिल रहा है। बेटा को नौकरी लगा तब से उसको घमंड हो गया है। समझ पा रहे हो, ये सा नौबत आ चुका है। अब क्या बतावे, बेटा दरोगा बन गया और उसको घमंड हो गया, उसका माँ को घमंड हो गया, एगो बूढ़ा को खिला नहीं पा रहा है, उसका सेवा नहीं कर पा रहा है, लोगों से सुनने को मिल रहा है। समझ पा रहे हो, ये स्थिति है। उसको इस बात का घमंड हो गया कि हमारा बेटा दरोगा हो गया। समझ पा रहे हो, और उसका बेटी उटी को हमारा भाई दरोगा बन गया है, इस बात का उसको घमंड है। समझ पा रहे हो, कुछ भी हो, कोई इंजीनियर बन गया, हम जिसका एग्जाम्पल दे रहे हैं उसका बता रहे हैं। उसके बाद समझो, न देखभाल करता, न उसका स्वास्थ्य का सही से इलाज करवाता, न उसका पैर दबाता है। भाई पैर में तुम तेल दे दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम आज तेल दोगे तो तुम्हारा हो सकता पुतो भी तुमको तेल दे, पैर दबा दे, नहीं करेगा। और देखो भाई, अगर आप 60 साल से जो है अधिक हो गए हो तो आप सीनियर सिटीजन हो गए हो। आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है पूरा हम इस वीडियो में हम बताने वाले हैं भाई, पूरा समझो। अगर आप पुरुष हो, महिला हो, आपकी उम्र 60 या 60 साल से अधिक हो गया तो आप पेंशन पाने का हकदार हो गए हो। समझ पा रहे हो, सरकार द्वारा आपको पेंशन मिलेगा। और समझो, अगर आपको पेंशन नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। क्लियर। और देखिए उसके बाद अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जिससे जो है आपके परिवार के लोग आपको टॉर्चर ना करे, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना करे, मतलब कि आपकी देखभाल करे, तो आप कर सकते हो भाई। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सारे ऐसा देखने को मिलता होगा, घर से भगा देता, कहता है तीर्थ में चल गया, तीर्थ में 60-70 साल उम्र है, भगवान का तीर्थ में, झूठ मूठ का उसको भगा देता है, तीर्थ में चला गया, ऐसे सुनने को मिलता। और क्या, वृद्ध आश्रम में जाके उसको छोड़ देता है, और कहीं जाके मेला में छोड़ देता है, सोचता है कि दोबारा इधर आवेगा नहीं। ये घिनौनी काम करता है सीनियर सिटीजन वालों, अपने माँ बाप के साथ करता है, अपना सास ससुर के साथ करता है, अपना मतलब कि किसी तरह का हो, ये सब लोग करता है। उस बेटा को तनिक भी दया नहीं आता है, उसका पुत्र मतलब उसका पत्नी जो कह देता है उसी की बात में वो चलता है। ये नहीं कि हमारा पिता है, हमारा माता है, कुछ नहीं, जाके उसको जाके छोड़ देता है। अरे नौकरी लग गया तो क्या हो गया, तुम कौन अलाउद्दीन का चिराग पा लिया, तुम नौकरी तो 60 साल में खत्म हो जाएगा। जैसे ही बेटा का उम्र 60 साल होगा नौकरी खत्म, उसके बाद तुम कहाँ जाओगे। हो सकता है वो बेटा का शादी हो, पुतो अबे तुमको तुम्हारे से वो बदला ले, वो चीज़ का बदला ले। इस चीज़ नहीं सोचता है, अपना ससुर को अपना सास को कष्ट देता है। अब देखो यहाँ पर पूरे यही बात हम बता रहे हैं, आप लोग भी देखते होंगे समाज में ऐसा हो रहा है, जाके कहीं कहीं छोड़ देता है, आई तेरी की ये क्या है, बांटने लगता है, 2 बेटा है हम ही खिलाएंगे क्या, हम ही खिलाएंगे, दूसरा बेटा खिलाएगा, ऐसा सुनने को मिलता है। एक बेटा वह मार्केट बाजार में रहता है और एक रहता है मतलब कि बाहर दिल्ली बॉम्बे कमाता है, तो वहाँ दिल्ली बॉम्बे बेंगलोर कलकत्ता कहीं भी कमाता हो, तो क्या वहाँ पर उसको रहने का मन नहीं, घर गांव में रहा है वो सीनियर सिटीजन, हवा खाया गांव का, खेत खलियान में रहा है, तो उसको जो है वहाँ पर कहता नहीं वो रखेगा नहीं रखेगा, हाँ हम ठिका ले लिए बुढ़वा का बुढ़िया का, ऐसा सुनने को मिलता है भाई। बुढ़वा को रनिंग मन है यहाँ तो तुम वहाँ जबरदस्ती दे दोगे, होता है या नहीं होता है ऐसा। 2 बेटा 3 बेटा है, इस तरह का मामला, बेटा दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता कमा रहा है और इधर कह देता है बड़का छोटका जो भी है घर गांव में रह रहा, तू कहता हम इसको ठिका ले लिए जिंदगी भर का, जबकि वो जो बाहर में रह रहा है, अगर बाहर में नहीं रहेगा तो कमाएगा कैसे। वो कह रहा है हम खर्चा देने के लिए तैयार हैं, उसको वहाँ रहने का मन है, यहाँ नहीं रहना चाहता है, तो क्या दिक्कत है, जहाँ रहने का मन है वहीं रहना भाई, तुम खर्चा ले लो, समाज सेवा करोगे तो अच्छा है ना, लेकिन नहीं, समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके बाद देखो सबसे बड़ा है
हम यही बताएंगे सीनियर सिटीजन वाले को, कोई भी दिक्कत हो भाई, पुलिस का नंबर अपना मोबाइल में सेव रखो, लिख के रखो, अगल बगल जाके मोबाइल में फ़ोन कर दो। अगर कोई दिक्कत होता है, आपके साथ मारपीट करता है, आपका पुतो, आपका बेटा, कोई भी, तो आप उस नंबर पर फ़ोन कर दो। या तो नंबर नहीं है 100 नंबर डायल करो, तुरंत पुलिस के पास फ़ोन चला जाएगा। 112 नंबर डायल करो, पुलिस के पास चला जाएगा, तुरंत पुलिस आएगा। 100 नंबर और 112 नंबर, कोई भी नंबर पर कॉल कर दो, आपके पास पुलिस आ जाएगा। देख पा रहे हो स्क्रीन पर हम नंबर बता दिए, हर स्टेट का ये नहीं नंबर चलता है। अगर कोई नंबर आपके पास पुलिस स्टेशन का नंबर है तो ले लीजिए, नहीं है तो इस नंबर पर फ़ोन कर दीजिए। 100 नंबर और 112, यही दोनों में से कोई ना कोई नंबर पर लगेगा ही कॉल। समझ पा रहे हो, अगल बगल से किसी से भी, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तब, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। उसके बाद देखिए, आप सभी विरुद्ध व्यक्तियों के दिमाग में एक बहुत बड़ा ये भी चीज़ आ जाता है मन में कि हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हम जो है, अब हमारा अधिकार खत्म हो चुका है। भाई नहीं, आपका भी बहुत अधिकार है। कौन बोल दिया कि आपका अधिकार खत्म हो चुका है? और क्या, सारी संपत्ति बच्चों का है। हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा करने दो, क्या होगा, एक दिन तो हम चले जाएंगे। अरे 5-10 साल का मेहमान है, ऐसे करके बूढ़े लोग समझने लगते। भाई ऐसा नहीं सोचना है, उसको बोलो अगर तुम हमसे नहीं मानोगे तो ये ज़मीन वो बेच देंगे हम। क्लियर बात, अपना हिस्सा हम बेचते चलेंगे। और क्या, हमेशा वैसा ही रहेंगे, ऐसा मत सोचो। आप सोच रहे होंगे कि लगातार प्रताड़ित होते रहता है यही सोच के, अरे ज़मीन का क्या होगा, अरे ये घर का क्या होगा। समझ रहे हो, आपको ऐसा जो है, आपको कोई बचाने नहीं आएगा और इसका समाधान भी आपका नहीं होगा। आपका समाधान आपके पास है। अगर ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, तो उसको, जो आपको मान रहा है उसको जो है आपके वसीयत कर दीजिए, उसको वसीयत कर दीजिए। और देखिए बताते हैं वसीयत विल के बारे में पूरा। दोस्तों कोर्ट, ऐसे कई सारे लोगों के बात, मतलब कोर्ट में केस आते रहता है, जिनके पास अच्छे सबसे खास पैसे भी होते, उनके बारे में भी उनको भी परेशानी उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब आदमी के साथ होता है, सीनियर सिटीजन में उनको भी ये परेशानी उठाना पड़ता है। और देखने को मिलता है भाई, समाज में जो है देखने को मिलता है, इस तरह का लोग जो है प्रताड़ित होते रहता है। मतलब कि जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, जिनके पास, उसके बावजूद भी वे लोग को जो है घर से भगा दिया जाता है, उसका बेटा भगा देता है और उन्हें खाने भी नहीं मिलता। आकर कोर्ट में जो है क्या करता है, वो आकर रोता है आदमी आके। और जब इस तरह का देखने को मिलता है भाई, तरह तरह की बातें कोर्ट में हम लोग के पास आता है, तरह तरह के। और हम लोग करेंगे क्या, पुलिस के पास वो नहीं जा पाता है, कहता हम पुलिस के पास जाके क्या करेंगे। समझ पा रहे हो, चुपचाप मतलब क्या बोलते हो, सह लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। और पता चलता है एक दिन उस बूढ़ा का मृत्यु हो गया, उस बूढ़ी का मृत्यु हो गया, और पता घर से उसको बाहर निकाल देता है, घर से धकल के निकाल देता है, कभी कभी रात में, जाओ। समझ रहे हो, इस तरह को देखने को मिलता है। और दोस्तों उसके साथ मारपीट होता है लगातार, और उसके साथ उसको परेशानी उठाना पड़ता है। पुलिस के पास भी जाने की वो ज़रूरी नहीं समझता है। सीनियर सिटीजन है, लेकिन आप अपने मोबाइल से एक बार ज़रूर पुलिस को कॉल करें। अगर इस तरह का दिक्कत आता है तो आप लोग पुलिस को ज़रूर बताएं, ऐसा घिनौना काम उसको नहीं करना। पुलिस को भरोसा दिलाना कि हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहा, समझ रहे हो। और देखिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी अच्छी प्रॉपर्टी है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, बूढ़े हो गए तो आप अपने बच्चे, मतलब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो तुरंत आप जो है प्रॉपर्टी या बिजनेस अपने बच्चों के हाथ में नहीं दे भाई, हाथ में नहीं सौंपें। और क्या, गलती कभी ना करें, क्योंकि अपने प्रॉपर्टी का पेपर जो है अपने बच्चों के अपना मेहनत का तुरंत नहीं दें। और क्या, जो आप मेहनत से किए हो, ज़मीन को खरीदे हो, अपना प्रॉपर्टी को बचाए हो, उसे आप अपने पास रखें और अपने जो है हाथ में रखें। अपना पावर अपना हाथ में होना चाहिए। बिना मेहनत का हीरा भी क्यों नहीं दे दोगे, अपने हीरा क्या बोलते हो, चल अलाउद्दीन का चिराग क्यों नहीं दे दोगे भाई उसे, तो भी जो है अब वो इस प्रॉपर्टी का, इस संपत्ति का कद्र नहीं करेगा। और उन्हें जो है बिना मेहनत का मिल रहा है, उसको क्या पता भाई कि इसको जमाने में कितना टाइम लगा, कितना समय लगा। जो संपत्ति आपने खरीदा, कोई भी प्रॉपर्टी हो, अपने बच्चों को कभी जल्दी ना दें, जब तक देखें कि आप जीवित हैं तब तक। क्योंकि अगर बच्चा आपके भरोसा लायक नहीं है तो नहीं दें, लेकिन अगर आपको अच्छे से मान रहा है, बच्चा अच्छे से कर रहा है, अगर देख रहे हो कि भरोसा है, तब तो दें, नहीं तो नहीं दे भाई। और क्या, अपने प्रॉपर्टी संपत्ति कोई भी चीज़ नहीं दें।
समझ रहे हो, नहीं तो आपको बाद में इसका परेशानी उठाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के लालच में आपके साथ जो है वो दुर्व्यवहार नहीं करेगा अगर आपके पास रहेगा तो, और पावर हाथ में नहीं रहेगा तो वो दुर्व्यवहार आपके साथ करेगा। और देखिए इसके लिए आपको वसीयत बना लेना चाहिए। वसीयत जो कि आज तक लोग वसीयत नहीं बनाते हैं, आजकल के लोग नहीं बनाते। वसीयत जो है नहीं बनाने के कारण बुजुर्ग जिनकी मृत्यु हो जाती है, क्या होता है, उनके बच्चे आकर कोर्ट में ये कहते हैं कि हमारे पिता ही झगड़े के जड़ है। लो भाई, कहता हमारा पिता ही झगड़े का कारण है। और क्या, उन्होंने ही सारी संपत्ति का जो है बंटवारा नहीं किया, हम लोगों भाइयों में झगड़ा करवाया, हमारा पिता ही बेवकूफ था, मूर्ख था। लो भाई, इस तरह का बात बोलता, आपको बदनाम कर देगा समाज में आपका बेटा ही, और अपना आपको ही कहेगा। बताइए और क्या 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 मतलब वसीयत तैयार करना, वसीयत ऐसे तैयार करना है जिनकी प्रॉपर्टी का जरूरत जो है आपको जरूरत के समय काम आवे, और क्या ज़्यादा से ज़्यादा उसका फायदा हो। जैसे कि आपको 2 बेटा है मान लीजिए, तो आप पढ़े लिखे हो, तो पूरा मतलब कि बड़ा बेटा बन गया है, मान लीजिए पढ़ लिख के नौकरी ले लिया है और वो आपको कुछ नहीं कर रहा है आपके साथ, तो आप जो है बड़े को उतना ही प्रॉपर्टी दें जितना कि वो देख रहे हैं कि हमारे कर रहा है। पूरा प्रॉपर्टी देने की ज़रूरत नहीं है, बराबर देने की ज़रूरत नहीं है भाई, समझ पा रहे। देख रहे हो कि छोटा आपका अच्छा से मान सम्मान कर रहा है तो छोटा को दे, अगर देखो बड़ा कर रहा है तो बड़ा को दे, अगर देख रहे हो कोई दिक्कत ही नहीं है तो बराबर दे दे। लेकिन देखो यहाँ तो आपको मान धान नहीं कर रहा है भाई, तो मत दें, क्योंकि ये जो बच्चा मजबूत है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमज़ोर बच्चे को संपत्ति से जो है दखल करने दें, कमज़ोर बच्चे को, और जो ज़्यादा वाला है उसको संपत्ति से बेदखल कर दें। कमज़ोर बच्चे के नाम पर आप क्या करें, वसीयत बना दें, और क्या, जिससे कि बाद में आपको काम आए। और देखिए इस वसीयत से आपको उस व्यक्ति के जो है हाथ में दे देना चाहिए जिसे आप अपनी करीबी मित्र या रिश्तेदार समझते हो, या फिर आप अपने वकील को दे सकते हो जो वसीयत करोगे, वो वसीयतनामा जो पेपर तैयार करोगे, समझ पा रहे हो। इससे आपके साथ जो है बाद में कोई दिक्कत आएगा तो वो वसीयत आपको काम आएगा भाई, समझ रहे हो, वो वसीयत आपको काम आएगा। और देखिए समाज में इस तरह का देखने को मिलता है भाई, एक एक नहीं कई तरह उदाहरण आते हैं, कोर्ट में आते रहते हैं हम लोग के पास, बहुत सारा एग्जाम्पल है इस तरह से कि पिताजी का जो है पैसा जो है बैंक में जो है फंसा हुआ है, सही नॉमिनी रजिस्टर नहीं है, तो इसके चलते जो कई सारे दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो अपना नॉमिनी उसी पर जिस पर भरोसा, जिस बेटे पर, उसका अपना नॉमिनी में नाम दें ताकि वो निकाले। और देखिए आप अपना बैंक में और अपने नॉमिनी का जो नाम दें करेक्शन करवा के, आप उसमें कुछ गलती है तो उसको सुधार भी करवा ले भाई। और देखिए इसके बाद आप अपने ATM का पासवर्ड किसी को ना दें, जब तक भरोसा नहीं किसी को नहीं बताएं। और इंश्योरेंस भी करवा रखा है तो आप उन्हें सही से रखें, अच्छे जगह से रखें इंश्योरेंस की कॉपी को। और क्या मतलब कि सही जगह पर सेव करके रखें उनको, जो कि बाद में उनको ज़रूरत पड़े तो रेगुलर आप टैक्स पे कर रहे हैं, ताकि बाद में बच्चों को विशेष तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, समझ पा रहे हो। तो इस तरह के कई बार कोर्ट में देखे हैं कि वृद्ध व्यक्तियों को जो है उनकी मृत्यु का कारण जो है दवा भी हो जाता है। दवा मतलब क्या, मेडिसिन। तो क्या करते हैं उनके बच्चे, देखता है कि इंश्योरेंस किया हुआ, जल्दी बुढ़वा मरेगा तो हमको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। ऐसा भी हुआ है भाई, गलत गलत दवा देके उसका दिमाग खराब कर देता है, डोज देके दवा का बहुत सारा चीज़ ऐसा भी है, जानबूझकर जो है ये सब चीज़ें सीनियर सिटीजन के साथ उसके बच्चे एलर्जी की दवा दे देता है जिससे कि उसको एलर्जी हो जाए, समझ पा रहे हो। इस तरह का जो है करता है, समझ रहे हो, सीनियर सिटीजन के साथ। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप जो है वसीयत बना लें और देख लें कि ये वसीयत में ये भी लिखें कि हमको इस तरह का दवा, ये सब कोई भी चीज़ हमको नहीं दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है, पाया जाता है, तो ये वसीयत उसके नाम से हो जाएगा जिस पर आपको भरोसा है भाई, समझ पा रहे हो। और देखिए कई बार व्यक्तियों के, वृद्ध व्यक्तियों के जो है भरण पोषण के लिए सारा जिम्मा जो है लड़कों के सिर पर दिया जाता है, समझ रहे हो, कि लड़के जो है वही माता पिता का भार उठाएंगे, बेटियां नहीं उठाएंगे क्योंकि उसकी शादी हो चुकी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर बेटी पैसा कमा रहा है, सक्षम है, अच्छा परिवार में गया है, लग रहा है, तो बेटी के साथ भी आपका गुजर बसर हो सकता है, ऐसा नहीं है। वृद्ध या सीनियर सिटीजन है तो वहाँ से भी आपको, तो इसके लिए आपको जागरूक होना होगा और इसके लिए आपको आर्थिक स्थिति आपको अपना अच्छा बनाना होगा, समझ पा रहे हो। पैसे जो है अच्छे, मतलब कि पैसा आपके पास है तो उसको बचाव करके रखना होगा। जब उम्र 60-70 साल हो जाएगा उस समय आपको ये चीज़ें काम में आएगा,
समझ पा रहे हो? तो इस वीडियो से हमने आपको यही बताया कि आपके पास अगर कोई चीज़ है, उसका अगर लग रहा है ये आदमी भरोसा लायक नहीं, आपका बेटा ही क्यों ना हो, तो उसको पास उसका जो है वसीयत ना करके दूसरा बेटा है उसके नाम से वसीयत कर दें। और ये नहीं कि बराबर बांट देना है, कम बेसी भी करें। देखिए ये मजबूत है और ये हमारा सेवा नहीं कर रहा है अच्छे तरीके से, अच्छे से देखभाल नहीं कर रहा है, तो भाई इसको हम क्यों पूरा प्रॉपर्टी दें। जो हमारा सेवा कर रहा है, देखभाल कर रहा है, लग रहा है आगे भी ये करेगा, हमको भरोसा है, तो उसके नाम से वसीयत कर दें। और वो वसीयत अपना कोई करीबी मित्र या अपना कोई आपका जो मतलब कि करीबी जो पूरा दिल के साथ है, या कोई आपका बेटी है या कोई भी है, उस वसीयत को उसको दे दें, वसीयतनामा, ताकि बाद में कुछ हो, आपका बेटी हो गया या आपका कोई दोस्त हो गया जो पूरा गहरी है, या आपका एडवोकेट हो गया, वकील हो गया, उसको आप दे सकते हैं, ताकि हमारा मृत्यु हो जाए तो ये वसीयत उसको दे दीजिएगा जिसके नाम से आप करवाए थे, उसको ये बोल दें। समझ पा रहे? तो ये चीज़ें भी, ये सब चीज़ें आप करवा सकते हो। बहुत सारा बेटा ऐसा है, पुतो है जो कि पिता को नहीं देखता है, अब बाद में जो है मृत्यु हो जाने के बाद बराबर बराबर वो हिस्सा ले लेता है। आपको लगता है कि नहीं ये क्या बोलते हो, जड़ का जंजाल है, इस बेटा को जो नहीं मिलना चाहिए, तो वसीयत आप दूसरे बेटे को कर सकते हो। समझ पा रहे? वसीयत करने के बाद क्या होगा कि उसका पूरा अधिकार उस बेटे को हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो इस वीडियो से हमने यही आपको बताने के लिए सोचा, ज़रूरी था ये वीडियो। समाज में ऐसा हो रहा है कि एक बेटे को नौकरी लग गया है, उसका माँ जो है अपना ससुर को, यानी कि बेटा को नौकरी, यानी पोता को नौकरी लग गया, पुतो जो है एकदम पूरा हवा में उड़ने लगा। 2 रोटी खाता है तो कहता है 10 रोटी खा रहा है, एक बार खाना खाता है तो कहता है 10 बार खा रहा है, एक चावल 2 कोरा खा रहा है तो कहता है कि कितना पूरा हांडिये खा रहा है। इस तरह का मिला है। उसे पुतोह को जो है, उसे बेटा को कोई फायदा नहीं है, दूसरे बेटे के नाम से आप बना दो वसीयत। समझ पा रहे हो? इस वीडियो से यही हमने क्लियर किया है, क्योंकि हमने समाज में हमको देखने को मिला है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। आप लोग कमेंट में बताइए क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ पा रहे? देखो समाज में जो बुराइयां होगा उसका भी वीडियो यहाँ बनेगा, जो भी दिक्कत होगा उसका भी यहाँ वीडियो हम बनाएंगे। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। मेरा एक चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लिए डिस्क्रिप्शन में, और एक मेरा क्या बोलते हो इंस्टाग्राम का है, उसे भी फॉलो कर दीजिएगा। और कमेंट में लिखिएगा वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, नहीं लगा, सीनियर सिटीजन पर पूरा बताइएगा। इसी बात के साथ वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।